नमस्कार, मैं हूं अलंकार और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। अंबिकापुर के गांधी चौक स्थित एक दुकान में दोपहर करीब 2 बजे आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि फायर ब्रिगेड को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं इस आगजनी से लाखों रुपए के नुकसान होने की बात की जा रही है। दरअसल शहर के गांधी चौक स्थित वेलकम ऑटो पार्ट्स की दुकान की छत पर अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग इतनी भयंकर थी कि आग को बुझाने के लिए दमकल की 4 वाहनों का उपयोग किया गया। वहीं दुकान संचालक ने बताया कि आज सुबह बाजू में स्थित दुकान के संचालकों के द्वारा वेल्डिंग का काम किया जा रहा था, जिससे निकली चिंगारी की वजह से आग फैल गई। वहीं इस आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई, मगर ऑटो पार्ट्स के दुकान संचालक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ये क्या हुआ कि जनरली क्या होता है कि मोटरसाइकिल दुकानों में वेस्टेज बहुत निकलते हैं, जैसे टायर हो गया, बैटरी हो गया, कार्टून हो गया। तो उस हिसाब से तीसरा मंजिल मेरा छत पूरा फुल था इन सब सामानों से। और अपन एक दो आदमी से बात भी किए थे, तो वो लोग बोले सोमवार को हम जो पूरा वेस्टेज सामान जो भी आपके कार्टून है, मोबिल है, बैटरी है, सब ले जाएंगे। और हमारे ठीक बाजू में दीवार से लगा हुआ है दावत रेस्टोरेंट है, वर्तमान में मेडिकल स्टोर बना हुआ है। और वो तीसरा मंजिल में अपना सेट वेट उनका डैमेज हो गया था, तो वो रिपेयरिंग कर रहे थे पूरा। वो उसमें वेल्डिंग मशीन वाले पूरा वेल्ड कर रहे थे और उनको ये ध्यान नहीं आया कि बगल में इतना बड़ा लापरवाही किए। वो बगल में पूरा कार्टून और सामान पूरा टायर भरा हुआ है, एक चिंगारी अगर उधर जाएगा तो पूरा आग लग जाएगा। अब हमको जानकारी मिला नहीं, चूँकि तीसरा मंजिल में ज़्यादा हम लोग काम होता नहीं है। रात को जो सामान दिन भर में अपना वेस्टेज निकालता है वो पहुँचाने जाते हैं, तो वो काम कर रहे थे, हमको जानकारी इसकी मिली नहीं। और जब वेल्डिंग करते करते आग जब ज़्यादा पकड़ लिया, तब वो लोग हबड़ा के नीचे आए वेल्डिंग वाले और बोले कि भैया आपके ऊपर में आग लग गया। और बाहर निकल के देख रहे पूरा धुआं पूरा भर गया है और वो पूरा कंट्रोल से बाहर हो। लगभग भैया 3-4 लाख का सामान हमारा रहा होगा। बैटरी और टायर, ये जो बहुत सारे मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स होते हैं वो रहे होंगे। जैसे हमको सूचना मिला वेलकम होटल में आग लग गई है, तो तत्काल हमारे फायर गाड़ी 2 गाड़ियाँ यहाँ पर लग गई है और आग अभी संभवतः कंट्रोल पे है, काम चल ही रहा, आप लोग देख ही रहे हैं। और ये आग लगने की वजह मैं ऊपर चढ़ के देखा हूँ तो जो वेल्डिंग का काम चल रहा था और इस जो सबसे ऊपर वाले में बहुत सारा गत्ते हैं, मतलब कार्टून है, उसी में आग लगा है और वेल्डिंग की वजह से संभवतः ये शॉर्ट आग लगा है और लंबा तक संभवतः कंट्रोल हो जाएगा। ये व्यापारी बंद हो गए। हम लोगों ने बहुत बार आग्रह किया है कि आप लोग फायरिंग सिस्टम लगाए, कम से कम एक्सटिंग्विशर लगाएं, ताकि प्रारंभिक आग में तत्काल कंट्रोल कर सकें वो लोग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ फायर फाइटिंग का इतना बड़ा गोदाम है और जाने का रास्ता भी बहुत कंजेस्टेड है, जिसकी वजह से हमको रेस्क्यू काम करने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है। जिला न्यायालय के पास जो वेलकम होटल है, उसके पास में जो टायर दुकान है उसमें आग लगी है बोल के हमको खबर आई थी। तो तुरंत अपना एसपी सर सुनील शर्मा सर ने मेरे को और अपना पुलिस टीम को रवाना किए और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड के साथ भी बात की है और 2 फायर ब्रिगेड आ गई है और त्वरित कार्रवाई करके अपना आग को बुझाया गया है। अभी भी ऊपर फायर वाले और पुलिस वाले हैं और पूरा बुझा के ही बाहर आएंगे। लोगों को भीड़ से उठाकर उनकी मन की बात जानकर पर्चे पर लिखने वाले बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री को आप सब जानते होंगे। कुछ इसी तरह अंबिकापुर पहुंचे श्री राम लला सरकार ने लोगों की मन की बात जानकर और जीवन में घट चुके घटना और भविष्य की बातें पर्चे बनाकर लोगों को अचंभित कर दिया है। दरअसल अंबिकापुर शहर के एमजी रोड में स्थित सैलगिरी होटल के पास रहने वाले रुपेश अग्रवाल के घर छोटी छावनी अयोध्या से पहुंचे श्री राम लला सरकार ने लोगों को उस वक्त अचंभित कर दिया जब भीड़ में बैठे लोगों को बुलाकर उनके परिवार के बारे में जानकारी दी। इतना ही नहीं, लोगों के मन में चलने वाले सवालों और जीवन काल में घट चुकी घटनाएं एवं भविष्य में आने वाली विपदा व सफलता के बारे में भविष्यवाणी भी की है। वहीं पर्चे के माध्यम से श्री राम लला सरकार ने मन में चलने वाली बातों को लिखकर सबको अचंभित कर दिया है। श्री राम लला सरकार के द्वारा बनाए गए पर्चे पर लिखी सारी बातों को वहां मौजूद लोगों ने सत्य बताया है। घर परिवारों के सदस्यों के नाम के साथ ही पर्चे पर श्री राम लला सरकार के द्वारा लिखी गई सारी बातें सुन और देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि पर्चे पर लिखी सारी बातें उनकी जीवन पर सही साबित हुई है। देखिए, आज रुपेश अग्रवाल भाई के सौजन्य से श्री राम दरबार सरकार का अंबिकापुर आगमन हुआ।
हम लोग भी खबर सुन के आज उनके निवास में उनका दर्शन प्राप्त करने का सानिध्य मिला और हम लोगों ने नहीं पूछा, उन्होंने स्वयं अपने से मेरे को, मेरे माननीय पूर्व महापौर श्री प्रबोध मिंज को, हम लोगों का वर्तमान और भविष्य अपने से बताया एक कागज़ में लिख के, फिर आम लोगों के सामने उसको पढ़ा और हम तो आश्चर्यचकित और बहुत वो आश्चर्यचकित रह गए कि जो चीज़ वो लिखे थे किताब अपने कागज़ पे वो पूर्णतः हमारे जीवन में सही उतरा। हमारी जो भी भविष्य है उसके बारे में भी श्री राम दरबार ने हमको बताया। तो हम इनके चमत्कारिक आत्सा को प्रणाम करते हैं। देखिए, मुझे तो रामलला दरबार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि अंबिकापुर में हैं। रोहिल के द्वारा खबर लगा और चूँकि पहुँचे हुए मैंने भी उनका नाम सुना था। इच्छा हुई कि मैं उनसे मिलूं और जैसे उनसे मुलाकात हुई, उनके सानिध्य में बैठे तो उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में मुझसे पूछा और कहा कि मैं आपके बारे में कुछ कागज़ों में लिख रहा हूं। और जो भी उन्होंने मेरा नाम लेके कहे, मेरे पिताजी का नाम लेके कहे। अब मेरा नाम तो प्रबोध मिंज है, पिता का नाम बर्नार्ड सामुएल मिंज पूरा नाम है। अब उस नाम को, कठिन नाम है, उसको भी उन्होंने अपने मुंह से कहा तो आश्चर्य जरूर लगा कि कैसे उन्होंने मेरे पिता का नाम और मेरा नाम जाना। फिर कुछ चीज़ों को उन्होंने कागज़ों पे लिखा और कुछ अंक लिखे और जो मैंने सोचा था वो सारे चीज़ें वो उन्होंने कागज़ पे लिखा और वर्तमान के और भविष्य के बारे में भी जो लिखा, वो जो इच्छा हमारी है उसके बारे में भी लिखा। और जब उसको उन्होंने लिखने के बाद जब अंक पूछा तो अंक भी सही निकले। बच्चों के बारे में जितने उन्होंने कहा था वो सही बात निकली और भविष्य के बारे में जो मैंने चूँकि राजनीतिक क्षेत्र में है तो वो मन में था तो उसको भी उन्होंने लिखा था। और जो उन्होंने लिखा कागज़ में बाद में जो उन्होंने दिखाया वो लगभग 100% बात वो सही लिखी थी और वो बहुत आश्चर्यजनक बात लगी। और निश्चित रूप से उनको ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ ज्ञान उनके पास जो है, जो अदृश्य शक्तियां हैं, उसी के चलते उन्होंने सारी चीज़ों को, भविष्य को पढ़ा है, भूत को पढ़ा है और कागज़ों में दर्शाया था। तो ये अचंभित करने वाली बात थी। और जो उन्होंने पहली मुलाकात में जबकि मैंने भी उनको कभी नहीं देखा था, ना वो मेरे बारे में जानते थे और सारे राजनीतिक बातों को भी और पारिवारिक बातों को भी जो उल्लेख किया वो अचंभित करने वाली बात थी। और उनके इस रामलला दरबार की बातों पे बड़ा आश्चर्य हुआ और एक विश्वास जागृत हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। श्री रामलला सरकार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, माँ कामाक्षा की जय। समस्त भारत माता के सपुत्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अंबिकापुर में आने का सिर्फ उद्देश्य यह है कि हमारे शिष्य हैं यहाँ काफ़ी और वो लोग चाहते हैं कि एक भव्य यहाँ श्री राम कथा का आयोजन हो। उस विषय को लेकर भी मैं आया हूँ और हमारे जीवन का लक्ष्य यह है कि सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए जो हमारा संकल्प है, लक्ष्य है, वो पूर्ण हो और सत्य सनातन धर्म को लेके चलने के लिए सभी को मैं संकल्पित करने के लिए अपने पूरे जीवन को श्री राम जी के चरणों में सौंप दिया हूँ। जी देखिए, आप लोग तो स्वयं सत्य सनातन पुत्र हैं और सभ्य समाज के सभ्य निर्णायक सुपुत्र हैं। जो अपने नेत्र से दिखे उसको सत्य मानना चाहिए। हम सबकी बात तो नहीं करेंगे लेकिन अपनी बात जरूर कहेंगे। माँ कामाक्षा के श्री चरणों का रज जिस मस्तक में लग जाता है, श्री रामलला सरकार के चरणों का रज लग जाता है, वो कुछ भी बताने में सामर्थ होता है। यह अकाट्य सत्य है, ब्रह्म सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी देखिए, हम अपनी बात करेंगे, दूसरे की बात हम तब तक नहीं बोल सकते जब तक वो प्रमाण नहीं देते हैं। हम तो प्रायः यही कहते हैं, आप लोगों के सामने कहते हैं और कई बार हम कह चुके हैं, हमें किसी भी मंच में बैठा दीजिए, किसी भी जगह बैठा दीजिए, लाइव करवा दीजिए, हम पूर्णतः नाम सहित ही बताएंगे और बताते हैं और बताते रहेंगे। जब अपने नेत्र से देख लें उसको सत्य माने और ईश्वर के चरणों के कृपा से ये अध्यात्म की शक्ति है, अध्यात्म की अगाधता है और भगवान श्री राम जी के चरणों का रज है, माँ कामाक्षा के श्री चरणों का रज है। ये अकाठ्य विद्या है और अगाध विद्या है, सनातन धर्म की शक्ति है, इसको यही मानना चाहिए और अनादिकाल से विद्या जीवित है।
28 मई को ग्राम रनपुर कला के माझापारा स्थित प्राथमिक शाला के पास हाई मास्क लाइट लगाने हेतु खोदे गए गड्ढे में गिरने से 5 वर्षीय बालक अर्णव राजवाड़े की आकस्मिक मौत हो गई थी, जिससे क्षेत्र के लोगों एवं परिवारजनों में काफ़ी नाराजगी थी। जिसके बाद घटना को संज्ञान में लेते हुए ऑस्ट्रेलिया प्रवास पर गए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के निर्देश पर उनके रायपुर स्थित कार्यालय से मुख्यमंत्री सचिवालय को पत्र लिख पीड़ित परिवारजनों को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि अर्णव राजवाड़े गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम मिंड्रा खुर्द का रहने वाला था और अर्णव पिछले 1 वर्ष से अपनी मां के साथ अपने नाना नानी के घर ग्राम रनपुर कला में रह रहा था। रनपुर कला स्थित प्राथमिक शाला माझापारा में क्रेडा विभाग के ठेकेदार द्वारा सौर ऊर्जा का प्लेट लगाने के लिए गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया था, जहां 27 मई को हुए बारिश के कारण इन गड्ढों में पानी भर गया था और गड्ढे की गहराई 7 से 8 फीट बताई जा रही है। जहां 28 मई को 5 वर्षीय अर्णव अपने ममेरे भाई प्रिंस के साथ ही खेलते खेलते पानी भरे इस गड्ढे में गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद अर्णव की मां हीरा मनी राजवाड़े ने क्रेडा विभाग व उसके ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरतने की शिकायत गांधीनगर थाने में दर्ज कराई थी और मृतक की मां ने इस मामले में मुआवजे एवं सरकारी नौकरी की मांग की थी। जहां मामला संज्ञान में आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री एवं अंबिकापुर विधायक टी.एस. सिंहदेव के निर्देशन पर उनके कार्यालय द्वारा पत्र लिखकर सीएम सचिवालय से मामले में परिवारजनों को आर्थिक सहयोग करने की मांग की गई है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। किसी भी समय कोई भी आपातकालीन स्थिति में संपर्क करें डॉक्टर्स हाउस, रानी तालाब के सामने, कोठी घर के बगल में, जिला अस्पताल रोड, मेडिकल कॉम्प्लेक्स, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। जी हाँ, आपके शहर अंबिकापुर में सर्व सुविधा युक्त डॉक्टर्स हाउस यूनिट 2, जहां पे आप पाएंगे चिकित्सीय विभाग, जिसमें कि मधुमेह, हृदय रोग, थायराइड एवं सभी सामान्य एवं जटिल रोगों के विशेषज्ञ उपलब्ध। सर्जिकल विभाग, मेडिसिन विभाग, स्किन रोग, सौंदर्य एवं बालों के विशेषज्ञ, स्त्री रोग एवं वांछपन रोग विशेषज्ञ, स्त्री प्रसूति एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, पेन OPD, मनोचिकित्सक एवं यौन रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक विभाग, पीडियाट्रिक विभाग, ENT, एडवांस डेंटल एवं स्किन ट्रीटमेंट एवं अन्य सभी विशेषज्ञों की सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। संस्थान में उपलब्ध सुविधाएं OPD भर्ती, IPD अत्याधुनिक उपकरण युक्त ICU, NICU, नवजात शिशु चिकित्सा, आधुनिक सुविधा युक्त प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त ऑपरेशन थिएटर, जांच सुविधाएं, MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, पैथोलॉजी, डिजिटल एक्सरे, अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा पथरी तोड़ने की सुविधा, लैब, ब्लड बैंक, इको, TMT, EEG, ECG, BMD, PFT, इंडोस्कोपी, मेमोग्राफी, फिजियोथेरेपी, ऑडियोमेट्री, एम्बुलेंस सुविधा, फार्मेसी एवं संपूर्ण टीकाकरण की भी सुविधाएं प्रतिदिन 24 घंटे उपलब्ध। शासन द्वारा संचालित आयुष्मान योजना, स्मार्ट कार्ड एवं अन्य स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें डॉक्टर्स हाउस, मोबाइल नंबर
6262639090। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले से लगे दरिमा रोड स्थित कंठी ग्राम में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी है। हत्या के बाद से आरोपी भाई मौके से फरार हो गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की पता तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर अक्सर छोटे भाई नवीन दास और बड़े भाई उर्मिला दास के बीच अक्सर विवाद हुआ करता था। वहीं बीती रात विवाद इतना गहरा गया कि छोटे भाई ने कुल्हाड़ी से अपने बड़े भाई के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे उर्मिला दास गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में परिवारजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं छोटा भाई घटना को अंजाम देने के बाद से फरार है। इधर पुलिस ने आरोपी छोटे भाई के ऊपर हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। हमेशा मारपीट करता रहता है। कभी अपने पिताजी को भी 1-2 बार मारे थे, इनको भी 2-3 बार हो गया मारने से। अब इस बार मारे तो जाने चला गया और मारपीट करके भाग गया। मारा कौन था, किसको मारा था? उर्मिला दास को मारे थे, नवीन है मारने वाला। किससे मारा था वो जानकारी कुछ? टांगी से। और अभी फिलहाल कहाँ है वो? तब भाग तो गया सर, गांव में तो पता नहीं चल रहा है कि कहाँ गया। और उर्मिला जी का क्या अस्पताल लेके गए थे, कैसा हो, क्या हुआ? जी उनको अस्पताल लेके गए थे 108 बुला के, तो जाने के बाद बाटल उटल चढ़ने लगा तो फिर डेथ हो गए। क्या चाहते हैं आप लोग? अब क्या चाहेंगे सर, अब उसको सजा हो। अब वो तो जिंदगी भर के लिए चलिए गए, लेकिन अब भी सजा भोगेगा तब ना। अब फिर किसी को आएगा तो फिर हानि उनी कर देगा, तो डर तो लग घुस गया है। अब है डर से अच्छा वहीं रहे हो। मामला पूरा दरिमा थाना क्षेत्र का है। इसके ग्राम कंठी में उर्मिला दास नाम के व्यक्ति की हत्या कारित की गई है, जिस पर दरिमा थाना के द्वारा मर्ग कायम कर जांच में ले लिया गया है और आपराधिक प्रकरण पृथक से दर्ज किया जाएगा। सर किस हथियार से मारा गया? अभी तक की जानकारी में टांगी से मारकर हत्या कारित की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का सूरजपुर जिले में बेहतरीन संचालन हो रहा है। इस अभियान से सैकड़ों बच्चे और माताएं स्वस्थ हो चुके हैं और अभी भी कई इसका लाभ ले रहे हैं। कई बच्चे जो कुपोषित हो गए थे या पैदाइश से ही काफ़ी कमज़ोर थे, उनका बेहतरीन इलाज हो सके और वह सुपोषित हो सकें, इसके लिए प्रदेश मुख्यमंत्री काफ़ी गंभीर हैं। मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप सूरजपुर जिले में भी सुपोषण अभियान के तहत जिले में 100 सुपोषण केंद्र बनाकर कुपोषित बच्चे और एनीमिक महिलाओं का बेहतरीन इलाज चल रहा है। इन केंद्रों में महिलाओं को गर्म भोजन, पौष्टिक आहार के साथ ही कुपोषित बच्चों को दवाई विटामिन की सामान खिलाया जा रहा है। अभी तक सन 19-20 से अब तक 15,849 बच्चों को कुपोषण से बाहर लाया जा चुका है। जिले के कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि जब हमने कुपोषण पर काम करना शुरू किया तो सबसे पहले हमने उन लोगों के व्यवहार पर काम किया जिससे वह समझ सकें कि पोषण क्या चीज़ होता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के पहल के बाद जिले के सभी विकास खंडों में 100 केंद्र बनाए गए हैं, जहां सप्ताह में 2 दिन कैंप लगाया जाता है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के सहयोग से ऐसे कुपोषित लोगों को कैंप में लाया जाता है, जहां उनका इलाज किया जाता है
और मामला ज़्यादा खराब होने पर उन्हें एडमिट कर लिया जाता है और डॉक्टर और महिला बाल विकास की टीम के द्वारा उनको बेहतर उपचार, प्रोटीन खाने के साथ अच्छी मेडिकल की सुविधा दिया जाता है। अभी तक जिले में सैकड़ों बच्चे और महिलाएं ठीक होकर जा चुकी हैं। हम लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं। जी, हेल्थ फ्राइडे में प्रथम शुक्रवार एवं तृतीय शुक्रवार के दिन हमारे पास कुपोषित महिलाएं और कुपोषित बच्चे आते हैं, जिनका हम यहाँ पे जांच करके खून जांच वगैरह करके और उनका स्वास्थ्य जांच करके हम उनका उपचार करते हैं। और उनमें जो भी अगर गंभीर समस्या लगती है या कुछ बच्चे अत्यंत कुपोषित होते हैं, जिनको एनआरसी में हम भर्ती करने के लिए रिफ़र करते हैं, और जो गंभीर समस्या से ग्रसित महिलाएं होती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा खून की कमी है, तो उनको भी खून चढ़ाने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रिफ़र करते हैं। और जिनका खून जांच थोड़ा सामान्य रहता है, सामान्य से कम रहता है, उनको हम यहीं पे इलाज करते हैं। हमारे यहाँ पे सूरजपुर में हर फर्स्ट एंड थर्ड फ्राइडे को हेल्थ फ्राइडे का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं अपने क्षेत्र से बच्चों को, एनीमिक महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को लेके यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप में आती है। यहाँ इनका स्वास्थ्य जांच किया जाता है और इनको दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती है। अब वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। न्यूरोसर्जन एवं ट्रॉमा टीम अब 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध, ताकि किसी के भी साथ सड़क दुर्घटना होने पर सही समय पर इलाज करके व्यक्ति की जान बचाई जा सके। आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्रीपारा, अंबिकापुर। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथो लैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए, सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त AC एवं नॉन AC कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी
लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बलरामपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी द्वारा जिले के विभिन्न गोठानों तक पहुंचकर गोठान में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जा रहा है, जिसे लेकर भाजपा के पदाधिकारी बड़की महरी के गोठान में पहुंचे एवं कई गंभीर आरोप लगाए, जिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बड़की महरी गोठान समिति के अध्यक्ष, किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष संतन भगत एवं सरपंच लघुत्तम प्रसाद एवं अन्य लोगों ने आरोपों को झूठा बताया और कहा कि गोठान का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, इसलिए उनके द्वारा इस प्रकार से झूठ फैलाया जा रहा है। संतन भगत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार मानते हुए कहा कि उनके द्वारा गांव-गांव में गोठान खुलवाकर बहुत अच्छा कार्य किया गया है और गोठान धीरे धीरे विकसित हो रहा है। बड़की महरी में भी गोठान का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। यहाँ गोबर की खरीदी हो रही है, वहीं अन्य गतिविधियां भी गोठान में संचालित हो रही है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी के द्वारा अनावश्यक रूप से राजनीति कर भ्रम एवं झूठ फैलाया जा रहा है, जिसकी हम सब निंदा करते हैं। गोठान से हमारे ग्राम पंचायत के पब्लिक को इतना लाभान्वित हो रहा है कि लगभग इसका रिकॉर्ड में निकाल चुका हूँ बैंक से। लगभग 50-100 आदमी जीविका चला रहे हैं और यहाँ से खाद भी बहुत सुंदर है। और कुछ दिन पहले बीजेपी के आदमी आके यहाँ मतलब ये चुनावी माहौल के हिसाब से वो लोग बोले कि नहीं यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ गोबर सामने है, यहाँ छली लगा हुआ है बोरे पर बोरा, और ये खाद हम लोग अभी वन विभाग में 200 बोरी देने जा रहे हैं और इससे बहुत पब्लिक खुश हैं। और मैं छत्तीसगढ़ शासन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय श्री विधायक महोदय को धन्यवाद देता हूं कि ये योजना से हम लोग बहुत संतुष्टि हैं और अच्छा योजना है। हमारे गांव गोठान को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ आए हैं और सुरक्षित चल रहा है। और यहाँ पर हम लोग गोबर बेचते हैं, किसान लोग को यहाँ का खाद भी अच्छी ढंग से मिल रहा है और मिलने की वजह से सब खुश हैं। बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोविंदपुर में शादी समारोह के दौरान मोबाइल चोरी के शक में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। मामले में पुलिस की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी ने कहा कि आरोपियों की संख्या बढ़ भी सकती है। बताया जा रहा है कि मृतक का नाम अनुरंजन केरकेट्टा है और वह अपने रिश्तेदारी में शादी समारोह में सुरेंद्र मिंज के यहाँ गया हुआ था। शादी समारोह के दौरान ही डीजे बज रहा था, वहीं पास में एक मोबाइल रखा हुआ था। मृतक ने देखने के लिए उस मोबाइल को उठा लिया और अपने पास रख लिया था। इसी दौरान आरोपियों में से नरेंद्र राम नाम के लड़के ने देखा कि युवक मोबाइल उठा रहा है। सभी शराब के नशे में इतने धुत थे और इसी बात को लेकर उनके बीच विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि डांस कर रहे सभी आरोपियों ने मृतक अनुरंजन के साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने मारपीट के बाद उसे घसीटते हुए खेत में ले गए और वहां भी उसके साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट किया और जब वो अचेत अवस्था में हो गया तो उसे खेत में ही छोड़कर सभी आरोपी भाग गए। वहीं पूरे मामले में पुलिस की टीम ने सभी 6 आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वहीं आज इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी सुशील नायक
नायक ने कहा कि पुलिस की टीम अभी भी इस मामले में विवेचना कर रही है और आगे आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। फिर हम लोग मोबाइल को मतलब कि जेब में सुखा रहे तो मोबाइल मिल गया। फिर उसके बाद में दारू पिए थे, फिर मतलब कि वो भी पिया था, फिर हम लोग मार दिए उसको। कौन था वो, कैसे जानते थे उसको तुम लोग? उसको नहीं जानते थे, वो कहाँ का था पता ही नहीं चला हमको। फिर कैसे अचानक से मारपीट कर दी? मोबाइल चोरी किया था, उसको देखे थे मतलब बच्चे लोग ठीक बताए, फिर मतलब कि हाँ मोबाइल को चोरी किया है। हम चेक किए तो वो झूठ बोल रहा था। फिर ढूंढे तो मतलब मोबाइल मिल गया, फिर उसको हम लोग मार डाले। तो यार तुम्हारे टाइप का युवक बढ़िया से मांगे, प्यार से देवे नहीं किया सर। फिर मतलब गुस्से से मार दिया, मतलब हाथ से सर। नहीं तो तुमको अब कोई अफसोस नहीं हो रहा उसको मार दिया, मर्डर कर दिया इतने लोग? अफसोस लग रहा है सर। जून 2023 को तोफिल क्रिकेटा नवाडीही के रहने वाले थाना कुसमी का उनके द्वारा लिखित सूचना बताया गया कि उनका भतीजा अनुरंजन क्रिकेटा जो है अपने रिश्तेदारी में सुरेंद्र मींज के यहाँ गोविंदपुर में शादी में गया था। तो रात के 10 बजे नरेंद्र नाम का लड़का जो डीजे चल रहा था तो उसके मोबाइल रखी हुई थी, उसको उठाया था। उसको कुछ लड़कों ने देखा और उनको ये शक हुआ कि वो मोबाइल को चोरी कर रहा है। तो उसी बात को लेके उनके साथ में उसको विवाद हुआ और चूंकि लड़के लोग डीजे बज रहा था, शादी का समारोह था, नशे में थे, तो उनके द्वारा उसके साथ मारपीट गई। कितनी तरीके से मारपीट गई इस चीज़ों को नहीं जानते हुए उसको मारते हुए खेत में ले गए, लात घूंसा मुक्का से मारपीट किए हैं और वहीं पे उसको छोड़ दिए। अंदरूनी चोट के कारण और चोट को नहीं समझ पाने के कारण में उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे इंटरनल इंजरी के कारण में मृत्यु होना लेख किया गया है। इस पर से जब थाना को सूचना मिली तो तत्काल एक्शन मोड में थाना कुसमी की पुलिस आई और तत्काल कार्रवाई करते हुए जो है आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 6 आरोपी जो है अभी गिरफ्तार किए गए हैं। इन 6 आरोपी में वीरेश बड़ा, रूपेश राम, प्रकाश चंद, विनोद बड़ा, अमृत राम और नरेंद्र राम जिसका मोबाइल था, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और भी तथ्य जो सामने आते हैं अभी विवेचना में मामला है और जो लोगों की संलिप्तता होगी उनको भी विधिवत गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरे मामले में अपराध क्रमांक 28/23 302-34 IPC कायम की गई है। खबरों में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है।
सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहाँ पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783।